हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग गेम। मैं कीर्ति आज आपके लिए लेके आई हूँ पाइथन का ट्यूटोरियल। पाइथन की ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि बेसिक ऑफ पाइथन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे आपकी सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है। पाइथन भी एक वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इसका यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं, जीयूआई एप्लीकेशंस बना सकते हैं। एंड ये सपोर्ट करती है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को, यानी क्लास एंड ऑब्जेक्ट को ये सपोर्ट करती है। हमने क्लास बनाई स्टूडेंट की, उसके बाद में उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट 1 की पूरी इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट 2 में स्टूडेंट 2 की इन्फॉर्मेशन है। अब मैं बात कर रही हूँ पाइथन के कुछ बेसिक फंक्शंस की। मैं प्रिंट फंक्शन की बात कर रही हूँ। प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम क्या करवा सकते हैं, कोई भी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो मैं जावा में कोड लिखूंगी। सबसे पहले मैं क्लास क्रिएट करूंगी, क्लास बनाऊंगी, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन करके मेन फंक्शन लिखूंगी। उसके बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और फिर हेलो वर्ल्ड लिख के फिर प्रिंट कराऊंगी। बट इन पाइथन में क्या होता है, हम एक लाइन लिखते हैं और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है। हमें उसके लिए क्या लिखना पड़ता है, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट और आपका राउंड ब्रैकेट और उसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड, तो उससे हेलो वर्ल्ड आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगा। प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम वैल्यू को क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट वैल्यू, कोई भी वैल्यू है प्रिंट फंक्शन के थ्रू हम प्रिंट करवा सकते हैं। कि कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, प्रिंट 5, तो मैं किसका यूज़ कर रही हूँ, प्रिंट का। तो कोई भी वैल्यू अगर हमें प्रिंट करवानी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन का। फिर हम बात करते हैं टाइप फंक्शन का। टाइप फंक्शन के थ्रू हम डेटा टाइप पता कर सकते हैं, वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। फॉर एग्जाम्पल a = 10, तो हम पता कर सकते हैं a का टाइप क्या है, तो वो किसके थ्रू हम करते हैं, टाइप फंक्शन के थ्रू। अब हम बात करते हैं इनपुट फंक्शन के थ्रू। इनपुट फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूजर से रन टाइम पे इनपुट ले सकते हैं, तो वो हम किससे ले रहे हैं, इनपुट फंक्शन के थ्रू। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम का डेट टाइम फंक्शन के थ्रू हम सिस्टम का डेट एंड टाइम पता कर सकते हैं कि सिस्टम का क्या डेट और टाइम है। ये कुछ आपके बेसिक फंक्शन है। पाइथन में मैं बात करूँ कमेंट्स की, तो सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, हैश टैग से। हैश टैग से हम कमेंट्स लिखते हैं। जैसे हमें लिखना है कि ये प्रोग्राम किसका है, सम का है, तो हम क्या करेंगे, हैश सम प्रोग्राम्स। तो ये क्या करता है, प्रोग्रामर की हेल्प करता है कि ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। इस टाइप से हम कमेंट कर सकते हैं। हम सिंगल लाइन कमेंट भी कर सकते हैं और मल्टी लाइन कमेंट भी कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट हम क्या करते हैं, मल्टीपल लाइन्स में हैश टैग लगा के यूज़ करते हैं। या फिर हम ट्रिपल, पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए पाइथन के पास कोई पर्टिकुलर कोई कमांड नहीं है। कैसे हम करते हैं, a = 10, तो a क्या बन गया आपका, वेरिएबल, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, 10। a = 20, हम जैसे हमने कुछ भी वैल्यू लिखी उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वैल्यू वेरी करती है। हम कास्टिंग भी कर सकते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर किसी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो तो हम पाइथन में कास्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। पाइथन के कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं। रिजर्व वर्ड को हम यूज़ नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल का नेम में, किसी भी फंक्शन के नेम में। तो पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं, राइट। जैसे इफ़ हो गया आपका, वाइल हो गया, फॉर हो गया, ये सब क्या रिजर्व वर्ड है। इनका ना तो हम वेरिएबल के नेम में यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम फंक्शन के नेम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके फिक्स वर्ड है, इनका फिक्स मीनिंग होता है। जैसे इफ़ है तो इफ़ के अंदर हम क्या करते हैं, कंडीशन पुट करेंगे। क्या करेंगे, हम कंडीशन पुट करेंगे। वाइल है, फॉर है, इन सब में हम लूप लगाएंगे। तो इनका पर्टिकुलर मीनिंग जो है वो रिजर्व रहता है पाइथन के अंदर। ऑपरेटर्स, पाइथन ऑपरेटर्स किस लिए काम में लिए जाते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अगर हमें वेरिएबल्स पे या फिर वैल्यू पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अगर हमें मान लीजिए 2 नंबर को ऐड करना है, 2 और 3 को, तो हम 2 और 3 क्या ऑपरेंड्स
प्लस साइन क्या है, ऑपरेटर। तो हम इन वैल्यूज़ पे ऑपरेटर को अप्लाई करके रिजल्ट गेट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं जिनकी लिस्ट है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, मॉडुलस, ये सारे क्या हैं आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर का टास्क क्या होता है, वैल्यू असाइन करना। एग्जाम्पल a=10, तो हमें 10 किस में असाइन करनी है, वेरिएबल a में। तो a=10 लिखा, तो इक्वल जो साइन है वो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो असाइन कर रहा है वेरिएबल को वैल्यू 10। और एड्रेस किसका बनता है, वैल्यू का। पाइथन में एड्रेस किसका बनता है, वैल्यू का। तो 10 का एड्रेस बनेगा और a उसे पॉइंट करेगा, दैट कंपेरिजन ऑपरेटर। कंपेरिजन ऑपरेटर क्या है, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब क्या है आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर हमें कंपेयर करना है, a ग्रेटर देन b है, a इक्वल्स टू b है, किसी भी वैल्यू को अगर हमें कंपेयर करना है या वेरिएबल को कंपेयर करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ हम करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड, और नॉट। एंड का मतलब क्या होता है, कोई भी दो कंडीशन है उनके बीच में हम क्या पुट करते हैं, अगर एंड पुट कर रहे हैं तो अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। और में क्या होता है, आइदर वन कंडीशन ट्रू या नॉट ट्रू। तो एंड में क्या होगा, दोनों कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। और में क्या होता है, एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों फॉल्स है तब वो फॉल्स रिटर्न करेगा। नोट में क्या होता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होता है ना, वो कंपेयर करता है, किसको कंपेयर करता है, ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता है। दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू अगर सेम है, इस ऑपरेटर यूज किया जाता है कि a और b दो वेरिएबल हैं, राइट। वो दो वेरिएबल के ऑब्जेक्ट्स अगर सेम हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा। उनके अंदर आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। इज और इज नॉट। इज हमें कब रिटर्न करेगा, ट्रू, जब बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट। इज नॉट कब ट्रू रिटर्न करेगा, व्हेन बोथ द वेरिएबल्स आर नॉट सेम ऑब्जेक्ट। मेंबरशिप ऑपरेटर, इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर, एंड, और, ऑल आर बिटवाइज ऑपरेटर। पाइथन इफ एल्स कंडीशन। पाइथन की जो कंडीशन होती है वो लॉजिकल कंडीशंस हम यूज़ करते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इन्हीं को हम यूज़ करते हुए इफ़ कंडीशन को लिखते हैं। तो इफ़ कंडीशन लिखने के लिए हमें इफ़ कीवर्ड चाहिए। इफ़ एग्जाम्पल मुझे चेक करना है a और b वेरिएबल में से b ग्रेटर है या नहीं है, तो उसके लिए मैंने a को वैल्यू असाइन की 33, b को 200। फिर मैंने चेक किया इफ़ b ग्रेटर देन a, देन प्रिंट b इज ग्रेटर देन a। तो इट इज़ ए ट्रू कंडीशन, देन ये प्रिंट आपको आउटपुट में प्रिंट करके दे देगा b इज ग्रेटर देन a। नेक्स्ट आता है एलिफ। एलिफ में क्या होता है, इफ़ कंडीशन मैंने दी, इफ़ कंडीशन में अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो किस पार्ट में जाएगा, आपका एलिफ में। मैंने इफ़ में कंडीशन जो पुट करी है वो ट्रू नहीं होगी तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा, वो एलिफ का पार्ट। तो a की वैल्यू 33 है, b की वैल्यू 33 है, मुझे चेक करनी है इन ये वैल्यू कि b ग्रेटर है या नहीं है, या फिर b इक्वल है a के, ये चेक करना है। तो मैंने लिखा इफ़ b ग्रेटर देन a, देन प्रिंट b इज ग्रेटर देन a। एलिफ b a इक्वल्स टू b, तो a की वैल्यू b के इक्वल है तो हम क्या प्रिंट कर दें, a इक्वल है b के। एलिफ कंडीशन को कब यूज़ करते हैं, जब हमने इफ़ कंडीशन पुट करी और इफ़ ट्रू नहीं है, तो अगर हमें और चेक करवानी है कंडीशन तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, एलिफ का।
फिर एलिफ कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट कुछ प्रिंट करवाना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एल्स। एल्स को यूज़ करने के लिए हमें एल्स कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। इफ़ में हमने कंडीशन दी, फिर एलिफ में हमने कंडीशन दी, और एल्स के अंदर हमने कोई कंडीशन नहीं दी। एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं आएगी। एल्स के बाद में क्या आएगा, आपका स्टेटमेंट आएगा। जो भी आपको प्रिंट करवाना आप प्रिंट करवा सकते हैं प्रिंट फंक्शन के थ्रू। पाइथन लूप्स। लूप का यूज़ क्यों करना चाहिए और लूप का यूज़ क्यों किया जाता है? लूप का यूज़ इसलिए किया जाता है कि सेट ऑफ स्टेटमेंट को अगर हमें रिपीट करवाना है कि वही सेट ऑफ स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, लूप के थ्रू। अगर हमें कितनी बार प्रिंट लिखना पड़ेगा, अगर हमें 1 to 10 वैल्यू प्रिंट करनी है, प्रिंट हमें लिखना पड़ेगा 10 टाइम्स। तो हम चाहते हैं कि ये 10 टाइम्स प्रिंट नहीं लिख के हमें एक बार प्रिंट लिखना पड़े और 10 नंबर प्रिंट हो जाए। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लूप यूज़ कर सकते हैं। हमने लूप में कोई कंडीशन पुट करेंगे कि वो ऐसी कंडीशन हो कि वो 1 to 10 प्रिंट कर दे। वाइल लूप हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप हम यूज़ कर, हमें 1 to 10 प्रिंट करना है या 1 to 5 प्रिंट करना है, 1 to 20 प्रिंट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, लूप का यूज़ कर सकते हैं। वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के थ्रू भी वाइल लूप को समझ सकते हैं। वाइल कीवर्ड से हम यूज़ करेंगे आई की वैल्यू 1 ली, वाइल आई लेस देन 6, प्रिंट आई और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, 1 to 5 आपकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। फॉर लूप का भी हम वाइल लूप की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ ब्रेक स्टेटमेंट की। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप से बाहर आने का काम करता है। अगर हमें लूप की कंडीशन बीच में ही स्टॉप करके लूप से बाहर आना है, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक का। कंटिन्यू क्या करता है, लूप को कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू कीवर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, लूप को कंटिन्यू करवा सकते हैं। पाइथन को इंस्टॉल करना है तो आप पाइथन की वेबसाइट पे जाइए, python.org, उस पर लेटेस्ट वर्जन है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। किसी पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल आता है तो आप CMD में जाके टाइप कर सकते हैं पाइथन वर्जन कौन सा इंस्टॉल है।